आप देखो, जब भी आप अपने मन की करते हो, अपनी मन की सुनते हो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के जीवन को चलाते हो, तो बहुत ही अच्छे से लोग आपके ऊपर बहुत ही सुंदर सा एक टैग लगा देते हैं, कह देते हैं आप तो पागल हो, आपका दिमाग गड़बड़ है, आपको इलाज करना पड़ेगा। और बहुत ही आसानी से लोगों की बातों को मान लेते हो कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप सत्य का जो रास्ता है, सच्चाई का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आपको श्री कृष्ण हमेशा गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं, उस रास्ते को आप छोड़ देते हो। और इसलिए आपका लाइफ का जो डेस्टिनी होता है ना, हमेशा पेनफुल होता है। देखो, जीवन में एक चीज़ हमेशा याद करके रखा करो, जब भी आप सही रास्ते पे रहोगे ना, मतलब पॉजिटिव दिशा में अपने जीवन को लेके जाओगे, आपके पीछे 100 लोग खड़े रहेंगे लेग पुल करने के लिए, आपको पीछे की तरफ घसीटने के लिए, पीछे की तरफ गिराने के लिए। जैसे 5 पांडव थे, उनको 100 कौरवों के साथ संघर्ष करना पड़ा। देखो, आज हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, आप कहीं भी देखोगे नकारात्मक लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातों के ही ये घर होते हैं। और अपना तो दिमाग हमेशा ये डैमेज करके रखते हैं, और दूसरे का भी लाइफ को ये ख़राब करने से जरा भी नहीं चूकते हैं। आप देखो, मीराबाई जो थी ना, वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, लेकिन उसको भी लोगों ने विष दे के, पॉइजन दे के मारने की कोशिश की। कहने का मतलब होता है कि जब भी आप अपने मन की बात से जीवन को चलाओगे ना, आपका जीवन को जो दशा है, दिशा हमेशा ही ऊपर की तरफ जाएगा। और जिस समाज में आप रखते हो ना, वहाँ खाली पीली जो लोग बैठे होते हैं ना, उनको ये चीज़ें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका जो मित्र मंडली होता है ना, वो मित्र मंडली भी वैसा ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता क्या है कि आप हमेशा अपनी फेक आइडेंटिटी को बचाने के चलते अपनी जो रियल आइडेंटिटी है उसको खो देते हो। मतलब कि आप ये हमेशा फियर में जीते हो कि हम इन परिवार के लोगों के साथ नहीं मिल के रहेंगे, इन परिवार के लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे, नहीं अमल करेंगे, तो मेरा जो अस्तित्व है समाज में ख़त्म हो जाएगा। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आप अपने आत्मा की जो सही आइडेंटिटी है उसको खोते जाते हो, आत्मा की प्यूरिटी को हो, पहचान को हो, उसको हमेशा के लिए नष्ट करते जाते हो। देखो, एक हम अपने परिवार की ही बात बता रहे हो, बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, बहुत ही अच्छा से अपने पेशेंट का, अपने जो स्टूडेंट आते हैं या और भी जो उनके साथी आते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोफेशनली वो काम करती हैं, बहुत ही सक्सेसफुल है। एक दिन मैं उनसे बात करने लगी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि पिंकी, तुम बात बहुत अच्छा करती हो, तुम्हारे आत्मा में बहुत अच्छी शक्ति है, तुम बहुत ही ओपनली बोल लेती हो और बिना किसी फियर के। ये सारी बातें मैं भी सोचते रहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली का जो है प्रेशर रहता है कि ये सारी बातें मैं कैसे ही ओपनली बोल पाऊंगी। अगर मैं बोलूँगी तो मेरा समाज में, परिवार में रहना मुश्किल हो जाएगा। देखो, इस साइकोलॉजिस्ट की बात सुन के मैं अचंभे में पड़ गई कि आउटवर्डली देखो कितना अच्छा से इलाज करती है, बहुत ही अच्छा से प्रोफेशनली ये सक्सेसफुल है, लेकिन इनवर्डली देखो तो इसका लाइफ जो है कितना अस्पष्टता से भरा हुआ है। ये खुद अपने लाइफ से बिल्कुल ही नाखुश है, या कुंठित होकर जी रही है, मजबूर होकर जी रही है। अब देखो, एज ए प्रोफेशनल ये बाहरी तो समाज में फैब्रिकेटेड लाइफ जी रही है कि हम बहुत ही अच्छा से पैसा अर्न करें, मेरा एक पावर पोस्ट पोजीशन है, पहचान है, लेकिन इंटरनली देखो इसकी क्या पहचान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका मन जो है ना अंदर से कुंठित होकर जी रहा है, एक फैमिली का प्रेशर और गलत प्रेशर लेके जी रहा है। इसलिए देखो, जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में आप रहते हो ना, हमेशा अपना एक इंडिविजुअल अस्तित्व बना के रखा करो। इंडिविजुअल अस्तित्व का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पूर्ण परिपक्व स्ट्रॉन्ग इमेज, ना कि दूसरे की बातों में हमेशा हाँ 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 करना। कुछ लोगों का देखो कि आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है कि सबकी बातों में हाँ 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 करते रहते हैं, क्योंकि वो उनका खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता। और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, जो सबकी बातों में हाँ करते रहते हैं, कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते हैं। और इस तरह के लोगों के आप फीडबैक पे भी कभी भी विश्वास मत किया करो, क्योंकि इनका जो फीडबैक होता है ना, बिल्कुल हंकी मंकी की तरह होता है। आज इसके साथ हैं तो कल उसके साथ है, तो कल फिर और किसी और के साथ हो जाएंगे। कहने का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास किया करो, और अपने मन, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के अपने जीवन को आगे लेके जाने की कोशिश किया करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना कहाँ है, आपको ऊपर वाले के पास जाके आपकी आत्मा को ऊपर वाले से मिलाना है। तो जो इंसान सही के पथ पे रहता है ना, उसको देखो हमेशा ही 4 लोगों को घेराबंदी का सामना करना पड़ता है, उसके लिए लाइफ बड़ा ही दुभर रहता है। और नहीं तो फिर आप ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहो, खाते पीते सोते रहो, और आपका जीवन जो लीला है ऐसा ही ख़त्म होते जाएगी। देखो, जीवन में अगर आपको उठना है ना, तो सांप बिच्छू जैसे प्रवृत्ति के जो लोग होते, तेज़ धार वाले रिश्तेदार होते ना, उनसे हमेशा अपने आप को अलग रखा करो। जब आप अपने आप को उनसे कट ऑफ करोगे, अलग करोगे, तभी आपके माइंड जो है ना शुद्ध होंगे, प्योर थॉट्स आपके माइंड में जन्मेंगे, और आपको सिर्फ पुशअप करेगा लाइफ में आपका शुद्ध सकारात्मक सोच, आपके शुद्ध विचार। नहीं तो जितना ज़्यादा आप नकारात्मक लोगों के साथ घिरे रहोगे, बैठोगे ना, ये हमेशा आपका पैरासाइट बन के लाइफ फोर्स को, लाइफ की जो एनर्जी है, मोशन और इमोशन को डैमेज करते रहेंगे, खिलवाड़ करते रहेंगे, आपके अंदर की जो एनर्जी है डिप्लीट करते रहेंगे, ड्रेन आउट करते रहेंगे। इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति के सारे लोगों को अपने लाइफ से हमेशा के लिए किक आउट करो, तभी